नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को बैठने की अनुमति मिलने से सब्जी व्यवसायियों में हर्ष व्याप्त। 2 दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बन सका पालिका बाजार, दुकानदार बाट जोह रहे लोकार्पण की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे जगदलपुर, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और मलंगीर एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय 10 लाख रुपए इनाम के 5 नक्सलियों के साथ 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। अब खबरें विस्तार से। संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को बैठने की अनुमति मिलने से सब्जी व्यवसायियों में हर्ष व्याप्त है। वहीं लॉकडाउन से लेकर अब तक संजय बाजार में पसरा सन्नाटा भी दूर हो गया है। आमजनों को उचित मूल्य पर सब्जी मिलने की उम्मीद भी जागी है। लॉकडाउन के चलते संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके चलते शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सब्जी व्यवसायी बैठने लगे थे। इसके साथ ही सब्जी व्यवसायियों के अलावा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोग भी सब्जी का व्यवसाय करने लगे, जिसके चलते सब्जी के दाम भी अस्थिर हो गए। संजय बाजार में सब्जी व्यवसाय करने वालों को अस्थायी तौर पर लालबाग मैदान में व्यवस्थित किया गया था, जहां पर व्यवसाय नहीं होने की बात कहते हुए संजय बाजार के सब्जी व्यवसायियों ने अपने पुराने स्थान पर जाने की मांग करते हुए नगर निगम आयुक्त का घेराव भी किया था। अब सब्जी व्यवसायियों को उनकी जगह संजय बाजार में सब्जी व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है, जिससे उनमें हर्ष व्याप्त है। और उनका कहना है कि भले अभी व्यवसाय कम चल रहा है, लेकिन अपनी जगह पर व्यवसाय करने की अनुमति मिली, इससे खुशी है। और निकट भविष्य में अच्छा व्यवसाय होने की बात भी उन लोगों ने कही है। आइए सुनते हैं सब्जी व्यवसायियों ने क्या कहा। 2 रोज हुआ, 1 नवंबर से खुला है मार्केट। कैसा लग रहा है आपको? हमको भी राहत मिल रहा है, हमारे घर वापस आ गए और ग्राहकों को भी संतुष्टि मिल रहा है, क्योंकि यहाँ रेट में बहुत फर्क आया। बहुत सा फर्क आया, सब्जियों में वाजिब रेट मिल रहा है। संजय मार्केट में गोभी 60 रुपए किलो की करीबन बिक रही है, और रोड में यही वहाँ पे 80 रुपए बिक रही है। बैंगन यहाँ 30 से 40 रुपए बिक रही है, रोड में 50 से 60। बरबटी भी नॉर्मल 40 रुपए हो गई है, बाकी जगह 20 रुपए पाव बिक रही है रोडों में। ये चल के धंधा होगा, जो हमारे ग्राहक बंधु भाई लोग हैं सबको पता चलेगा रेट के बारे में, तो वापस आएंगे। मतलब धंधा इसीलिए नहीं रहा कि हर रोड में बैठ गए हैं अभी सब्जी वाले, क्यों उठने का नाम ही नहीं ले रहे अभी। क्योंकि संजय मार्केट में सभी व्यापारी आने से क्या है, हमको सब्जी भी सही रेट में मिलेगा और हमारे कस्टमर को भी सही रेट में सब्जी मिलेगा। क्योंकि अभी रास्ते में जितने बैठ रहे हैं सब्जी व्यापारी, क्योंकि नए भी हैं पुराने भी हैं, तो चीज़ को सब्जी को नहीं जान पाए नए व्यक्ति भी, तो वहाँ पे क्या मनमानी रेट अभी बिक रहा है। तो ग्राहक भी आते हैं कि बहुत रेट बिक रहा है। आज तो कल से आ रहे हैं सब्जी लेने संजय मार्केट में, तो लोग भी बोल रहे हैं कि सब्जी थोड़ा सस्ता मिला हमको आज। उनको सब्जी कस्टमर को भी ग्राहक को भी राहत मिला सब्जी का, और हमको भी खुशी लगा और हमको भी सही रेट में मिल रहा है सब्जी। संजय बाजार में सब्जी बाजार आबाद होने के बाद चहल पहल भी बढ़ने लगी है और लोगों को पहले की तरह वाजिब दामों पर सब्जी मिलने की आस भी जगी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के हृदय स्थल पर लगभग 2 दशक पूर्व पालिका बाजार की नींव रखी गई थी, लेकिन अब तक यह पालिका बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। लोकार्पण के पूर्व ही कई जगह से टूट फूट भी हो गई है। वहीं पार्किंग के लिए जो स्थल बनाया गया था, बारिश के दिनों में तालाब का रूप ले लिया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शहर की आवश्यकता को देखते हुए लगभग 2 दशक पूर्व पुराने बस स्टैंड परिसर में पालिका बाजार निर्माण किए जाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। कई वर्षों तक निर्माण कार्य रुके रहने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया, लेकिन निर्माण कार्य अभी अधूरा है। अधूरे निर्माण कार्य के चलते अब तक इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है और लोकार्पण के पूर्व ही कई जगहों पर लगे कांच और प्लास्टिक के सीट टूट गए हैं। कई जगह पर वायरिंग भी उखड़ने लगी है। पार्किंग के लिए जो स्थल बनाया गया था, वहां पर बारिश के दिनों में काफी मात्रा में पानी जमा हो रहा है और तालाब का रूप ले लिया है। मोटर लगाकर यहां से पानी निकाला भी जा रहा है, लेकिन अभी पार्किंग स्थल पर पानी भरा हुआ है। सामने के कुछ दुकानों को
नगर निगम द्वारा निविदा में व्यापारियों को दिया भी गया है और यह व्यापारी दुकान आवंटन की बाट जोह रहे हैं। पालिका बाजार व्यावसायिक परिसर कब तक व्यापारियों और आमजनों के लिए उपलब्ध हो सकेगी, यह कहना मुश्किल है। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बस्तर प्रवास पर पहुंचे। बस्तर जिला युवा मोर्चा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा से मोटरसाइकिल रैली निकालकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भाजयुमो के नेता भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जगह जगह चौक चौराहों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनका स्वागत किए और जमकर आतिशबाजी भी की गई। भाजपा जिला कार्यालय में पहली बार पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी का कर्णाधार है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत कर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार की युवा एवं जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि सभी जिलों का दौरा करने के बाद ही प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, अभी तो फिलहाल ये समय सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिलने का है। उसके बाद के बाद हम सारी कार्य योजना तय करेंगे। अब आज आगाज हो गया है बस्तर की पुण्य भूमि पर और निश्चित ही हम आने वाले 2023 में युवा मोर्चा के दम पर सरकार बनाएंगे। निश्चित यह ध्येय प्रत्येक कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलख जगाने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। हर कार्यकर्ताओं को उल्लास से भरने के लिए इस उद्देश्य को लेकर मैं इस बस्तर की पावन भूमि पर मैं आया हूँ। बिल्कुल युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाले समय में ईंट सींट बजाकर इस चीज़ का विरोध करेगा। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर सरकार पे आई है और आज तक एक भी युवाओं को वहाँ जो इन्होंने वादे किया था उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। उसके लिए जल्द ही पूरा युवा मोर्चा जिला स्तर पर सड़क की लड़ाई लड़ेगा। 10 लाख के 5 इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों ने आज दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। समर्पित सभी नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय थे। लोन वराटू अभियान के अंतर्गत बीते 3 माह में 187 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान में दंतेवाड़ा पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है और आज एक बार फिर अंदरूनी इलाकों से 10 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। मामले की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि पुलिस के द्वारा बीते 4 माह से क्षेत्र में लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में अंदरूनी क्षेत्रों में सक्रिय माओवादियों को आत्मसमर्पण करने का आह्वान कर अपील की जा रही है। इस अभियान के तहत सक्रिय माओवादियों के नाम से क्षेत्रों में पोस्टर चस्पा कर उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मलंगीर एरिया कमेटी के 10 माओवादियों ने नक्सलियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान तथा प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एक 5 लाख रुपए इनामी, एक 2 लाख रुपए इनामी और 3 1-1 लाख रुपए इनामी माओवादी समेत 10 माओवादी शामिल हैं। इन नक्सलियों की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी और कई बड़ी घटना में ये नक्सली शामिल रह चुके हैं। मलंगीर एरिया कमेटी के अंतर्गत 10 सक्रिय माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि कोफा 5 लाख का इनामी एरिया कमेटी सदस्य और आयता जो कि प्लेटून सेक्शन कमांडर है प्लेटून नंबर 24 का 3 लाख का इनामी और बाकी 3 1-1 लाख के इनामी आत्मसमर्पण किए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे 10 लोग जो काम कर रहे थे ये अति संवेदनशील गाँव नीलावाया, कोटाली, हरिवाली, गुंडेराज के रहने वाले हैं और पिछले 10 वर्षों से माओवाद में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे कि चिंगावरम ब्लास्ट जिसमें 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 4 AK-47 लूटा था, नीलावाया एम्बुश जिसमें 3 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शहीद हुए थे, सैकड़ों ब्लास्ट, रोड खोदने की घटनाओं में ये जिम्मेदार है। इनके आत्मसमर्पण करने से छत्तीसगढ़ पुलिस की पहुँचबीन गाँव में बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो रेवाली के सरपंच और उप सरपंच थे वो खुद इनको लेके आए, इनको मोटिवेट किया आत्मसमर्पण करने के लिए। कुछ माह में काफ़ी सरेंडर्स होने की यहाँ पे उम्मीद है। उनके द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया है कि जो बड़े नक्सली हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं और कुछ 5 लाख और 8 लाख के और इनामी सरेंडर होने की हमें उम्मीद है।
जिले में चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान के अंतर्गत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है और अभी तक कुल 187 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 50 इनामी नक्सली शामिल हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। पुलिस स्मृति दिवस, झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बस्तर जिला पुलिस विभाग के द्वारा स्थानीय शहीद पार्क तिराहे पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने आकर्षक छत्तीसगढ़ी नृत्य के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। ये जहुरिया खाल किरिया, ये जहुरिया खाल किरिया, ये जहुरिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक व आम जनता काफी संख्या में उपस्थित थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा ने कहा, 21 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो कई प्रोग्राम कराए गए, इस दौरान पुलिस स्मृति परेड के साथ साथ जो शहीद हुए उनके घर जाके उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में थाना स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रम किए गए। वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ अन्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज इसकी समाप्ति 31 अक्टूबर को जिसकी समापन है। इस अवसर पर शहीद पार्क चौक पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पुलिस बैंड की भी प्रस्तुति की गई है। आज इसका विधि सम्मत रूप से यहाँ इसका समापन हो रहा है। निरंतर बढ़ती चोरियों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री शर्मा ने कहा, पिछले कुछ दिनों चोरी जहां हुई है तो पुलिस को चोरियों प्रकरण में सफलता प्राप्त हुई है। लगातार पुलिस चोरी प्रकरण डिटेक्ट भी कर रही है। आज भी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चोरी का प्रकरण डिटेक्ट हुआ है। ये आपका कहना सही है। पिछले दिनों कुछ चोरी घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस को कुछ आवश्यक जानकारी लगी है। हम इसमें साइबर के साथ साथ अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से भी पतासाजी कर रहे हैं। बहुत जल्द से जल्द इसमें भी हम पुलिस को सफलता प्राप्त हो जाएगी। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर आज मंगलवार को नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न तालाबों और नदी के घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। घाटों की साफ सफाई करने के लिए महापौर, नगर निगम अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष समेत विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भी हाथ बटाया। नगर निगम कार्यालय में सोमवार को महापौर की अध्यक्षता में आम बजट को लेकर MIC सदस्यों के साथ बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों की सहमति के बाद आम बजट के विषयों को लेकर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम बजट वर्ष 2020-21 को लेकर महापौर सफीरा साहू ने आज MIC सदस्यों के साथ बैठक ली।
इस बैठक में महापौर समेत नगर निगम के सभी एमआई सदस्यों ने मिलकर आगामी दिनों में शहर के विकास कार्यों को लेकर पेश होने वाले आम बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की। आम बजट के साथ ही इस बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा होने के बाद सभी विषयों को स्वीकृत किया गया। वहीं कई अन्य विषयों को सामान्य सभा में महापौर परिषद से स्वीकृति मिली है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सब्जी व्यवसायियों को बैठने की अनुमति मिलने से सब्जी व्यवसायियों में हर्ष व्याप्त। 2 दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बन सका पालिका बाजार, दुकानदार बाट जोह रहे लोकार्पण की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे जगदलपुर, भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत और मलंगीर एरिया कमेटी में लंबे समय से सक्रिय 10 लाख रुपए इनाम के 5 नक्सलियों के साथ 10 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।